गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर क्लियर कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग अपने टॉपिक्स और डाउट्स क्लियर करते जा रहे हो और भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स अपना चैप्टर नंबर 11 चल रहा था और रिसेंटली मैंने उस चैप्टर नंबर 11 में आपको फोर्स के बारे में कंप्लीट करा दिया था। उनके जितने भी टाइप्स होते हैं, देन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज हम एक उसी टॉपिक का फोर्स का यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स की यूनिट क्या होती है। हालांकि क्लास 6 में ही मैंने आपको क्लास 6 7 में बता दिया था मेरे द्वारा ही कि फोर्स की जो यूनिट होती है ना, न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। फिर भी मैं आपको एक नए सिरे से क्लास 8 के अकॉर्डिंग उसी स्टैंडर्ड से आपको बताऊंगा कि फोर्स की यूनिट न्यूटन कैसे है, क्या है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आई हम आपके सामने बताया जाएगा। सो पेज नंबर 188 ओपन करिएगा। पेज नंबर 188, यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई। यू नीड ए वेरी स्मॉल फोर्स to lift your notebook. However, you need to excrete more force to lift your full school bag. क्या आप स्कूल आते हो, स्कूल के बैग को जब कंधे पर उठाते हो तो आपको क्या फोर्स लगाना पड़ता है ना कंधे पर रखने के लिए। पुट इन दीज केस, इस स्थिति में वी कैन नॉट यूज टर्म ए स्मॉल फोर्स। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि ए स्मॉल फोर्स बहुत कम बल है, ए बिग फोर्स ए बहुत ज़्यादा बल है, ETC। हम ऐसे ही बोलते हैं कितना बैग भारी है, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, ज़्यादा ताकत लग रही है, कम ताकत लग रही है। हम ऐसे वर्डों का यूज करते हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन गलत है। हम फोर्स की कोई वैल्यू भी तो होगी। कितना फोर्स आप लगा रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान क्या है, तभी जाके साइंस के अकॉर्डिंग वो डिफाइन हो पाएगी। फॉर डिस्क्राइबिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, the sum unit is required to describe small or big force. The unit commonly used for measuring force is kilogram force. It is the force required to vertically lift a body having of 1 kg. In the other words, the force of gravity acting on 1 kg of kilogram force. However, for measuring small force, the unit of gram force, then symbol GF, 1 gram force is the required to lift a mass 1 gram vertical, as a 1 kilogram is equal to the 100 gram. Therefore 1 kilogram force बराबर 100 gram force। क्या समझे कि किसी ऑब्जेक्ट, यदि आप 1 किलोग्राम फोर्स लगा रहे हो, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को उठाने में जितना फोर्स लगा रहे हो तो आपकी फोर्स की वैल्यू आएगी 1 किलोग्राम 1 kg फोर्स, यानी 1 kg फोर्स। यदि एक छोटी, ये तो लार्जेस्ट यूनिट हुई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को उठाने में जितना फोर्स लगा रहे हो 1 GF। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स। लेकिन हालांकि यूनिट तो ये भी होती है, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, इसका यूज हम कहीं भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करिएगा, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, अंडरलाइन करिएगा फर्स्ट लाइन। इन SI यूनिट, इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। SI सिस्टम में अंडरलाइन करेगा यूनिट का, यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, विच इज रिप्रेजेंट बाई सिंबल कैपिटल N, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट 1 किलोग्राम फोर्स टू इक्वल 10 न्यूटन। अभी मैंने बोला था 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। एक्चुअली 1 किलोग्राम फोर्स, यदि मैं कंप्लीट वैल्यू बताऊं तो 9.8 न्यूटन हम बोल सकते हैं, 9.8 न्यूटन। However, for the sake of convenience, it is taken by 10 Newton. Thus, if we have to lift a mass of 1 kilogram vertically, the force required in the international system is 10 Newton. 10 Newton force is needed a lifting mass 1 kilogram, or 10 Newton force is needed for lifting gram 1000 gram. 1 Newton force is need for lifting mass 100 gram. So we can define Newton as under the force required to 100 gram lift of mass vertically is called Newton.
आपको इसमें लर्न करने का क्या है, ये पहले ध्यान रखना है कि एक बात, पूरी जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी बताया इसमें एक ही चीज़ आपको लर्न करना है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। कौन सी यूनिट, SI यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो बल की इकाई होती है वो न्यूटन होती है। बस एक ही लाइन आपको इन पूरे टॉपिक में से लर्न करना है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।